हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक का करेंट अफेयर 2026 का है। और ये एसपीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं। पहला है 1 जनवरी को कहता है कि पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन सा बन गया। तो डेनमार्क बन गया। याद रखना है, डेनमार्क जो है पारंपरिक डाक सेवा को बंद कर दिया है। दक्षिणी ध्रुव तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन सी बनी है। तो काम्या कीर्तिकेयन बनी है। याद रखना है कि काम्या कीर्तिकेयन जो है वह दक्षिणी ध्रुव पर तक स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला बन गई है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो गुजरात के गांधीनगर में किया जाएगा, वो भी गिफ्ट सिटी के अंदर किया जाएगा। याद रखना है, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढंडा कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीता है। नीरू ढंडा कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट कहता है कि महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है। तो दीप्ति शर्मा बन गई है। तो दीप्ति शर्मा जो है वह अंतर्राष्ट्रीय टी20 यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला टी20 में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य में इमोइनु एराप्ता त्यौहार मनाया गया है। तो मणिपुर में मनाया गया है। मणिपुर में इमोइनु एराप्ता त्यौहार मनाया गया है। याद रखना है। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन सा बना है। तो बुल्गारिया बना है। यानी बुल्गारिया जो है यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी में आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है। तो इटली को सौंपी है। यानी जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2026 में G7 की अध्यक्षता किसे सौंप दिया है। तो इटली को सौंप दिया है। इसको याद रखना है। गान नगाई त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। गान नगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। मणिपुर में। याद रखिएगा। भारत और किस देश ने अपनी परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है। तो पाकिस्तान किया है। याद रखिएगा कि 1 जनवरी हर साल भारत और पाकिस्तान जो है परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं की सूची को आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला पहला बड़ा राज्य कौन सा बन गया। तो उत्तर प्रदेश बन गया है। याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश जो है 100 स्मार्ट ग्रिड कवरेज करने वाली सबसे बड़ा राज्य बन गया है। 14वां फ्लावर शो कहाँ आयोजित किया गया। तो अहमदाबाद में किया गया। 14वां फ्लावर शो अहमदाबाद में किया गया है। 69 साल बाद किस देश के बेजमियानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो याद रखना है रूस। यानी 69 साल बाद जो है बेजमियानी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है रूस में। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो याद रखना है रजत पदक जीता है। यानी भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो रजत पदक जीता है। 8वां राज्य वेतन आयोग बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो असम राज्य बन गया। यानी आठवां आठवां वेतन आयोग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो असम बना है। अगर दूसरा पूछेगा तो बिहार बना है। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बन गया। तो गोवा। यानी गोवा का तीसरा जिला बना है कुशावती। गोवा का तीसरा जिला बना है कुशावती। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया। तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका सेना ने गिरफ्तार कर लिया था। यह मामला किस लिए था। तो यह ऑयल संबंधी मामला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई। तो 195वां जयंती मनाया गया है। यानी 195वां जयंती मनाया गया है। उसके बाद कहता है नेक्स्ट में कहाँ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला
रखा गया है? तो छत्तीसगढ़ में भोरम देव कॉरिडोर परियोजना अगर याद रखिएगा तो छत्तीसगढ़ में आयोजित यानी आधारशिला किया गया है। 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया, यानी कहेगा 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप किस शहर में शुरू हुआ है? तो बेंगलुरु में शुरू हुआ है। लेकिन अगर वही पूछेगा कि 44वां जूनियर खो खो चैंपियनशिप में कौन सा शहर जीता है? तो कर्नाटक हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया? तो मैत्रेयी पुष्पा को सम्मान प्रदान किया गया है। मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया है। नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। यानी भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के अवशेष की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने किए हैं। जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुआ है? तो 166 बाघों की मौत हुआ है। याद रखिएगा कि जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुआ है? तो 166 बाघों का मौत हुआ है। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश शीर्ष स्थान पर है, यानी निवेश करेगा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश। निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो आंध्र प्रदेश का है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का मनाया गया। म्यांमार की राजधानी नायपी और इसका मुद्रा जो होता है क्यात होता है। याद रखिएगा। किस देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो म्यांमार का मनाया गया है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। यानी भारत का पहला सरकारी अस्पताल एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? ग्रेटर नोएडा, जो कि यूपी में स्थित है। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर किया गया, जो कि उड़ीसा में स्थित है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप यानी अग्नि 5 का रेंज जो है वह 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो भारत बन गया है। याद रखिएगा। 44वां जूनियर अंतर्राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो कर्नाटक जीता है। और वही कहेगा 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप किस राज्य में हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। याद रखिएगा। आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो हरियाणा का हो गया। याद रखिएगा कि आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 923 हो गया? तो हरियाणा का हो गया। सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। यानी सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 2026 को केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर, तो लोहित नदी जैसे कहेगा ना अरुणाचल प्रदेश, लोहित नदी पर कलाई टू जल विद्युत परियोजना मंजूरी दिया है अरुणाचल प्रदेश। कलाई टू जल विद्युत परियोजना तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में 2 बच्चों के नियम को खत्म कर दिया? तो तेलंगाना सरकार खत्म कर दिया। यानी स्थानीय निकाय चुनाव जैसे पंचायती राज समिति जो है वो होता है, तो उसमें तेलंगाना सरकार ने 2 बच्चों के नियम को क्या किया है? समाप्त कर दिया गया है। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जो है आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? बांग्लादेश लगा दिया है। बांग्लादेश इसलिए लगा दिया है क्योंकि बांग्लादेश को भारत 2 बार हरा दिया है। आईसीसी टी20 पुरुष वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश को हरा दिया है, इसलिए बांग्लादेश जो है इस पर से हटा दिया। और आईसीसी टी20
T20 महिला वर्ल्ड कप में भी बांग्लादेश हार गया है, जिसके कारण बांग्लादेश जो है इंडियन प्रीमियर लीग प्रसारण पर रोक लगा दिया है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत, स्वदेशी यानी पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रक पोत जो है समुद्र प्रताप, यानी उसका नाम है समुद्र प्रताप, को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गोवा में किया गया है, याद रखिएगा, गोवा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला सत्यनारायणन को किया गया, यानी नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो उर्मिला सत्यनारायणन को सम्मानित किया गया है। किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यानी किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हुए हैं? संयुक्त अरब अमीरात। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो पंजाब में किया जा रहा है, यानी 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? पंजाब में किया जा रहा है। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में हुआ है। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में हुआ है, याद रखिएगा। दुनिया का पहला बायोबिटुमिनस उत्पाद देश कौन बना है? तो भारत बन गया है, यानी दुनिया का सबसे बिटुमिनस एक प्रकार का कोयला है। बिटुमिनस, एंथ्रासाइट सबसे उच्चतम कोयला होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सब जो हो गया। एंथ्रासाइट के बाद लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस के बाद क्या होता है? तो पीट होता है, याद रखिएगा। फिर कहता है किस राज्य में मुड़ी गंगा नदी गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई? पश्चिम बंगाल। मुड़ी गंगा पश्चिम बंगाल, याद रखना है, मुड़ी गंगा पश्चिम बंगाल। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलाई जाएगी? तो हरियाणा में चलाई जाएगी, याद रखिएगा कि पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन कौन सी राज्य में चलेगी? तो हरियाणा राज्य में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चारागाहों और पशुपालकों के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, याद रखिएगा। 2026 को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो IDFC बैंक ने लॉन्च किया है, यानी जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, तो IDFC बैंक ने लॉन्च किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को GI टैग, नागौरी अश्वगंधा कहेगा तो राजस्थान, नागौरी अश्वगंधा को GI टैग मिला है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए कौन सा शुभांकर लॉन्च किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा उदय। आप जैसे आधार कार्ड का पोर्टल खोलिएगा तो उसमें जो आएगा लिंक उदय करके आएगा, आप देख लीजिएगा सर्च करके गूगल पर। तो उदय पोर्टल यानी उदय शुभांकर लॉन्च किया है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने 2026 अंत तक बाल विवाह की दर कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य रखा है? तो 10% कम करने का लक्ष्य रखा है। तो बाल विवाह मुक्त लक्ष्य जो है वह 2030 तक रखा है, यानी बाल विवाह मुक्त जो है 2030 तक रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में पूरी तरह पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है? तो पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत हुई है पूरी तरह से, तो वह हो गया केरल राज्य में, याद रखना है कि केरल राज्य में पूरी तरह से जिला अदालत हो गया पेपरलेस। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? तो टोटल 66 संगठनों से हटने का आदेश दिया है, याद रखना है। PIB ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया है? तो यहाँ पर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो PIB ने कहा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वह अरुणाचल प्रदेश को मंजूरी दिया है। तो
कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी पड़ा है। एक था कलाई टू भी था, वो भी अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी दिया है। अब यहाँ पर देखिए कलाई टू जल विद्युत परियोजना करके था, वो भी अरुणाचल प्रदेश। 2026 को किस राज्य ने कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात। यानी 2026 को किस राज्य ने कैंसर को जल्दी पता लगाने के लिए आशा बेन याद रखना है कि आशा बेन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है? तो गुजरात लॉन्च किया है। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सऊदी अरब में किया गया। यानी खाड़ी सहयोग परिषद देश द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया है? सऊदी अरब में किया गया। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन रहा है? तो बेंगलुरु रहा है। याद रखिएगा कि महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर बेंगलुरु रहा है। किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप, डीप टेक जैसे कहेगा डीप में जाना है तो तमिलनाडु, डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किया है तो तमिलनाडु। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के 13वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया? तो कतर को बनाया गया। याद रखिएगा। यानी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 53वें संस्करण का गेस्ट ऑफ ऑनर जो बनाया गया वो कतर देश है। भारत का पहला बायो हैप्पी जिला कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। बायो हैप्पी जिला अरुणाचल प्रदेश। कैलासा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश। और कहेगा कलाई टू जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश। ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में है। फिर कहेगा भारत में हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो सुदर्शन चक्र। यानी सुदर्शन चक्र को हवाई खतरों से निपटाने के लिए लॉन्च किया गया है। रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। यानी रूस और ईरान की भागीदारी वाला बिल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरुआत हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नल के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो पुरी बन गया है। याद रखना है कि पुरी जो है नल के जल से पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर बन गया है पुरी कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। याद रखिएगा। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत हुआ है। यानी कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो भारत हुआ है। भारत हुआ है। किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो स्वाति संता कुमार को सम्मानित किया गया है। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। विकसित भारत युवा संवाद 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। मैटी ने किस आईआईटी में परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू की गई है? तो आईआईटी मद्रास में किया गया है। यानी म्यूटी ने आईआईटी में परम शक्ति जो है सुपर कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया है तो आईआईटी मद्रास किया है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो साइप्रस ने ग्रहण किया है। याद रखिएगा। यानी यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो साइप्रस ने किया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया है? तो महाराष्ट्र में किया है। साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र में किया है। अपार आईडी बनाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? छत्तीसगढ़ सबसे आगे है। अपार आईडी बनाने में छत्तीसगढ़ राज्य जो है सबसे आगे है। किस राज्य ने अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल ने किया है। याद रखना है कि किस राज्य ने
अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए इरोनेट लॉन्च किया है? तो केरल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरा करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज कौन बन गए? तो विराट कोहली बन गए 28,000 रन पूरा करने वाले। जीरो हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर रहा है। यानी जारी हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है। भारत का स्थान 80वां है। यानी भारत का स्थान 80वां है। यह जो है भारत का स्थान 2026 में 80वां है, जबकि 2025 में कितना था? तो 85वां था। 2025 में कितना था? 85वां था। इसको याद रखिएगा। बामन बामन बास कांकर पंचायत को किस राज्य की हट्टी जनजाति द्वारा बोल्डा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। याद रखिएगा कि ग्राम पंचायत यानी बामन हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। हिमाचल प्रदेश में मनाया गया। किसी किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया? तो काका ने किया है। काका ने किया है। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड एटीएम वैन लॉन्च किया? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने मकरविलक्कू उत्सव मनाया है? केरल राज्य ने बनाया है। मकरविलक्कू उत्सव जो है केरल राज्य बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जारी नीति आयोग के निर्यात तैयार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। यानी जारी नीति आयोग के निर्यात तैयार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। दुर्लभ सामुदाई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो पवन कल्याण बन गए। यानी दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट जो होता है वो कराटा होता है। याद रखिएगा। तो दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? पवन कल्याण बन गए हैं। किसने अर्जेंटीना में माउंट एकोंकागुआ शिखर पर चढ़ाई किया है? तो अरित्रा रॉय ने किया है। यानी अर्जेंटीना में माउंट एकोंकागुआ शिखर पर चढ़ाई कौन किया है? तो अरित्रा रॉय ने किया है। याद रखना है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर से की गई? तो फ्रांस में किया गया। यानी जन्म की तुलना में मृत्यु अधिक दर्ज किया गया कौन सा देश में? तो फ्रांस में किया गया। याद रखिएगा। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत को किया है। यानी अमेरिका ने 16 जनवरी 2026 को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। तो भारत को किया है। भारत के भारत को किया है। अब हम लोग 16 जनवरी से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजिए ताकि वो भी ये वीडियो को देखें। और इसमें जो है अगर अच्छा से व्यू आ जाता है, लाइक आ जाता है, तो हम इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा देंगे पूरे।